हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो ये फ्लावर्स लग रहे हैं ना ब्यूटीफुल सा एकदम। तो ये अनियन पे आए हैं। अब ये फ्लावर्स में से बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे। ये अनियन का प्लांट्स है ना, 2+ इयर्स ओल्ड है, तो उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। Yeah. No, this. Three tablespoons? Yeah. You have to take it from here. Oh. What's in it? Yeah. No. It smells like cupcake already. Really? तो वीर को है ना आजकल कुक करने का बहुत शौक चढ़ा है, पर्टिकुलरली बेकिंग करने का। तो यूट्यूब पे होते हैं ना 1 मिनट 2 मिनट रेसिपीज़ वाला वीडियोज़, तो वो कुछ देख लिया था, तो बोला है एक्सपेरिमेंट Yeah, करते हैं, तो मैंने सोचा obviously. चलो कर लेते हैं। Obviously. Little vanilla. Can I add it? Little. Really? What do you think? Of course. Little Beer's Bakery. Open the microwave. Microwave. Now put I it. had this microwave. Put it in. तो बच्चे लोगों को कितना अच्छा लगता है ना, खुद बनाओ और खुद खाओ। तो वो अपने लिए बना रहा है और अपने भाई के लिए भी बनाएगा बाद में। एकदम हैप्पी हैप्पी सा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, उसे ही सब 100. कुछ करना है, मुझे टच भी नहीं करने दे रहा था। See, it works or not. Okay? तो 1 मिनट में तो नहीं हुई, अराउंड 2.5 to 3 मिनट्स लग गए, पर अच्छा बना था, क्विकली बन जाने वाली। और बच्चे लोगों को पसंद आया ना कि मैंने कुछ किया उस तरह का बनी, स्पॉन्जी भी थी और एकदम टेस्टी लगी। Look. और यहाँ पे है ना थोड़े से चॉकलेट चंक्स ऊपर डाल दिए थे और साथ में थोड़ा-सा चॉकलेट सॉस भी इनसाइड मिक्स कर लिया था। ऊपर से टॉपिक्स में थोड़ा-सा चॉकलेट सॉस, और तो बच्चे लोग एकदम खुश हो गए, खुद बनाया, खुद खाया काइंड ऑफ। तो डिनर करने के बाद ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आज है नेक्स्ट डे। मैं निकली हूँ बाहर, प्लांट्स को थोड़ा-सा पानी दूँगी। अभी डिनर की प्रिपरेशन नहीं, कुछ कुक नहीं किया है। और ये फ्लावर्स व्हाइट वाला रोज़ है ना, उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर आते हैं। और ये है ना एकदम व्हाइट पूरा खिल के एकदम स्नो व्हाइट जैसा दिखने लग जाता है। तो अभी पूरा टाइम है ना, टेम्परेचर अप गया है, तो बहुत सारे फ्लावर्स और ये सब चीज़ें बाहर दिखने को मिलती हैं। और मैं थोड़ा-सा पानी भी दिया प्लांट्स को, और धनिया बहुत सारा है। मैं बहुत दिनों से इनफैक्ट सोच रही थी कि धनिया है तो मैं कोथिंबीर वड़ी बनाऊँ, पर मुझे टाइम पे याद ही नहीं आ रहा था। कभी मैं बाहर निकलती थी ना, तब मुझे याद आया कि नहीं, बहुत सारी कोथिंबीर है, तो लाइक सिलैंट्रो है, तो मैं बनाऊँगी। तो मैंने 1-2 दिन से तय किया था कि नहीं, ये दिन तो मैं बनाऊँगी ही। तो मैं धनिया लेने गई पहले, और बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं ना प्लांट्स, तो मैं पूरा ही लेके आ गई। इसमें से छाँट के काम की चीज़ें निकाल लेंगे। पूरा एक पेड़ जैसा हो गया है, छोटा वाला हो ना, बिल्कुल उस तरह का। तो आजकल मेरा है ना धनिया का बहुत सारा काम चल रहा है। मैंने बहुत सारे धनिया वॉश करके, क्लीन करके, चॉप करके फ्रीज़र में डाला है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा इसके पत्तियाँ सूखा भी लूँ, ताकि सूखा धनिया हो ना, जिस तरह से कसूरी मेथी हो, तो कभी-कभी यूज़ करना हो ना तो आसान हो जाए। वैसे गर्मी जैसे अब चढ़ेगी ना, और ये प्लांट्स ऑलरेडी मैच्योर हो गए हैं, तो फिर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, तब वो काम आएँगे। खैर मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है 2 कप्स अराउंड, इस पे मेज़रमेंट के साथ रखूँगी। और एक कोथिंबीर वड़ी बनाना एकदम ईज़ी है। सिर्फ़ बेसिक मेज़रमेंट पता हो ना, तो एकदम आसानी से बन जाने वाली, बहुत ही टेस्टी लगने वाली एक रेसिपी है। तो बेसन लिया है 1 एंड हाफ कप, और साथ में 1/4 कप से थोड़ा-सा कम चावल का आटा लिया है। इससे थोड़ी-सी क्रिस्पीनेस आएगी, और इसे छान लेना है ताकि कोई भी लम्प्स हो ना, लाइक बड़े-बड़े चंक्स हो ना, वो मिक्स करने में आसानी हो बेसिकली। तो ये आज की स्ट्रॉबेरी है। इतना ये वाला बाउल है ना, इतनी स्ट्रॉबेरी रोज मिल रही है। थोड़ी सी वॉश करके फ्रीज़र में डालूंगी, कभी भी कोई स्मूदी बनाना हो उसमें काम आ जाएगी। और इतनी टेस्टी लगती है ना, दिखती इतनी कलरफुल नहीं है, लाइक एकदम रेड रेड नहीं दिखती, पर टेस्ट वाइज है ना एकदम परफेक्ट लगती है। थोड़ी सी खट्टी है पर एकदम यमी लगती है। तो कितने दिन, थोड़े दिन तक मिलेगी इतनी इतनी, फिर से कम हो जाएगी। तब तक ब्लैकबेरी स्टार्ट हो जाएगी, ये खत्म होगी ना तो ब्लैकबेरी स्टार्ट हो जाएगी। और आज है ना कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगी। अभी से सोच रही थी कि बहुत सारे धनिया है ना, तो मैं कोथिंबीर वड़ी बनाऊँ, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। ये अभी तो मैंने कल से तय किया था कि आज सुबह सबसे पहले मैं कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगी।
एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा-सा ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें गार्लिक को टोस्ट करेंगे। गार्लिक अराउंड 1 स्पून जितना है, 1 टीस्पून जितना। और ये पैन है ना नई वाली लाई थी, सिरामिक नॉन स्टिक जो होता है ना वो थोड़ी-सी हाई क्वालिटी की। कभी-कभार ऐसी चीज़ें होती है ना उसके लिए उस तरह का चाहिए होता है जिससे स्टिक ना हो जाए। तो कोई कोई स्पेशल चीज़ बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ऐसा सोच के लाई थी, टिफ़ल की गुड क्वालिटी देख के। तो यहाँ पे गार्लिक को थोड़ा-सा हल्का-सा सौटे कर लिया है। इसमें मैंने डाला है हींग और 2 टेबलस्पून जितना सेसमी सीड्स डाला है। इससे क्रंचीनेस भी आएगी, नटी भी लगेगी और लुक भी अच्छा आएगा। थोड़ा-सा पीनट्स को भी डाल सकते हो यहाँ पे। और मेरे मेरे पास ये है ना कोकोनट और पीनट रोस्टेड पीनट्स का पाउडर है, साथ में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और सॉल्ट है। एक्चुअली गार्लिक की चटनी मैं बनाना सोच रही थी पर वो थी नहीं, जो ड्राई गार्लिक की चटनी मैंने शेयर की थी ना वो, तो मैंने यही डाल दिया। अगर ये ना हो तो थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट 1 स्पून जितना और 2 स्पून जितना टेबलस्पून जितना अ, पीनट्स को क्रश करके डाल सकते हो। और बेसिक से मसाले करने हैं, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। बस अब सब चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का सा करेंगे और पानी डालेंगे इसमें। और पानी की मेज़रमेंट क्या है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लाइक 1 कप बेसन होना था, उसके साथ में 1 कप के अराउंड ही जाएगा धनिया और 2 कप्स पानी। बस ये एकदम बेसिक सा मेज़रमेंट है। कई बार बेसन ज़्यादा पानी लेता है तो 1-2 चम्मच ऊपर से डाल सकते हो जब आप कुक कर रहे हो तब। तो 1 एंड हाफ कप है टोटल बेसन, उसके हिसाब से मैंने पानी डाला है 3 कप्स। और मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक क्या की थी, रिकॉर्ड करते-करते टाइम क्या होता है ना समटाइम्स मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे दही डालना था मुझे 2 टू 3 टेबलस्पून जितना, जो मैं भूल गई थी। मैंने बाद में डाला, तो आप यहाँ पे दही को डाल सकते हो। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर मुझे कम लगा था वो डाल दिया। बस इसे बॉयल आने देंगे। एक अच्छा-सा बॉयल आ जाए और टेस्ट कर लेना है, सॉल्ट कम लगे तो डाल सकते हो यहाँ पे। और 2 कप्स डालूँगी धनिया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने आटा फ्लावर मिक्स किया है उसको डाल देंगे और एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते-करते मिक्स करते जाएँगे। और थोड़ा-सा पानी मैंने रहने दिया था, जो 3 कप्स था उसमें से, तो वो भी पूरा इनफ हो गया, तो 3 कप्स में सही हो गया। अगर लगे कि यहाँ पे बहुत ड्राई है ना, तो 2-3 चम्मच पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। और जो दही भूल गई थी ना डालना, तो इस स्टेज पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे आके मुझे याद आया, पर अच्छे से मिक्स हो गया। तो ठीक वाला जो दही का पार्ट है ना, वो बड़े से 2 टेबलस्पून के थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे है ना लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। जैसे ही ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाए ना, धीरे-धीरे इस तरह से मिक्स करते-करते तब तक इसे पकाना है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, एक प्लेट लेके उस पे स्प्रेड करके देखो, ईज़िली निकल जाए तो ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पर थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कुक हो ही जाएगा। और अगर इसे आप डीप फ्राई नहीं करने वाले हो तो इसे अच्छे से कुक करना है ये स्टेज पे। और कुछ चम्मच या स्पैचुला डाल के इसके यहाँ पे देख सकते हो, अगर सीधा रहे ना तो ये रेडी हो गया। तो इसके बाद मैंने 2-3 मिनट पकाया था। और जैसे ही साइड्स पर से इस तरह से डो का फॉर्म आना स्टार्ट हो जाए ना, तब इसे ग्रीस की हुई पैन में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर सरफेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा-सा पानी वाला हाथ करके दबा देंगे ताकि स्मूथ सी हो जाए। और बस इसे ठंडा होने देना है पूरा, और उसके बाद कट करेंगे। और अपस्टेयर साइड ही थोड़ा-सा क्लीनिंग का काम किया, बेडशीट्स और सब चीज़ें क्लीन करनी थी। और वेदर कुछ इस तरह का ही है आजकल, कई दिनों से सनी भी होता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का क्लाउडी, ग्लूमी सा वेदर ही होता है। वैसे मेरे प्लांट्स के लिए अच्छा है। और कोथिंबीर वड़ी के साथ जाएगी एक यम्मी सी कढ़ी चटनी बनाऊँगी। तो 1/4 कप बेसन लिया है, साथ में 3 टेबलस्पून जितना जो बड़ी वाली चम्मच होती है ना किचन की, वो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही डाला है। तो ये कढ़ी चटनी है ना, कुछ भी बनाओ ना इस तरह की कोथिंबीर वड़ी, उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली और पानी डाल के इसकी हम बनाएँगे पेस्ट। तो जितना बेसन हो उससे 5 से 6 टाइम्स मिनिमम यहाँ पे डालना है वाटर। और डिनर के लिए मैंने मूँग दाल भी यहाँ पे कुक करने के लिए रख दी है। तो मूँग दाल और सभी दालों में इस तरह का जो फ्रॉड आता है ना, वो निकाल दो ना,
तो ट्राई करो कि ओपन में इसे पकाओ। उस दाल को सोक करके रख दो 2-3 आवर्स तक, तो फिर इस तरह से ओपन में बहुत ईज़िली कुक हो जाएँगे और ये फ्रॉड वाला पार्ट है ना वो निकल जाएगा, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तड़का लगाएँगे चटनी के लिए तो ऑयल में मस्टर्ड सीड्स, तो ये वाली चटनी है ना मस्टर्ड सीड्स के तड़के के साथ ही अच्छी लगती है। थोड़े से मेथी के दाने, ग्रीन चिली चॉप करके यहाँ पे तड़के में डाल सकते हो और हींग मस्त है। हींग और मस्टर्ड सीड्स ये इम्पोर्टेंट है इसमें, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। करी पत्ते का प्लांट अभी मेरा अच्छा होना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लीव्स आए तो अब करी पत्ता आ जाएगा। और बस जो मिक्सर बना है उसको डाल के इसे कुक करेंगे। अभी पानी बहुत कम है तो मैं धीरे-धीरे पानी डालूँगी और बेसन 1/4 कप है ना, तो इसे बहुत थिकनेस वाली नहीं चाहिए, हमें थोड़ी-सी रनी वाली चटनी चाहिए, तो धीरे-धीरे पानी डाल दूँगी और चेक करते जाएँगे। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर जो मैं डालना भूल गई थी, और जब ऑयल में तड़का दो ना, बेसन का घोल डालो उससे पहले थोड़ा डाल दो ना अ, ऑयल के अंदर, तो कलर बहुत अच्छा आता है। धीरे-धीरे पानी डाल के देखूँगी कितनी थिकनेस आए वो। मिनिमम 6 टाइम्स तो वाटर चला ही जाएगा। 1/4 कप हो ना तो 6 टाइम, लाइक 1 कप हो तो 6 कप वाटर तो मिनिमम चाहिए होगा। और बेसन कच्चा है तो इसे अच्छे से पकाना है। तो इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएँगे, लाइक स्टर करते जाएँगे, नहीं तो ये बॉटम पे स्टिक हो जाएगा। एक बार बॉयल आ जाए ना उसके बाद लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे, पर उसे कुक होने देंगे। थोड़ी-सी दाल मैं यहाँ पे इस वाली सूखी वाली निकाल लूँगी, कुक हो गई है ऑलमोस्ट लाइक 90%, तो इसका सैलेड में यूज़ कर सकते हैं या तड़का भी लगा के सूखी वाली दाल भी बना सकते हैं। बाकी मैं आज एकदम सिंपल वाली देसी तड़के से बनाऊँगी, जो गाँव में बनाते हैं ना उसी तरह से। तो यहाँ पे टोमेटो डाल दिया है चॉप करके, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, और टोमेटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद एक सिंपल सा तड़का लगाएँगे। डिनर के टाइम में है ना मूँग दाल बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, डाइजेशन में भी ईज़ी होता है, और इस तरह की मूँग दाल मेरी मम्मी बहुत बार बनाती है तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी आज। सिंपल सा तड़का देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो कुछ इस तरह की थिकनेस चाहिए। ठंडी होगी ना तो उसके बाद थोड़ी-सी ज़्यादा थिक होगी। तो इस स्टेज पे मैं डालूँगी ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और दही बहुत खट्टा ना हो ना तो यहाँ पे 1 टू पिंच इतना साइट्रिक एसिड डाल दो, तो खट्टी-मीठी वाली चटनी रेडी हो जाएगी। तो ये चटनी बेसिकली खट्टी, मीठी, स्पाइसी वाली होती है। तो बस अच्छे से ठंडा हो गया था, सेट हो गया था, तो इसके पीसेस कर लेंगे। आप चाहो तो इसे क्यूब्स भी बना सकते हो या फिर थोड़ा-सा लंबा, अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर सकते हो। और एकदम सही बना था कि ईज़िली निकल आया। परफेक्टली कुक हुआ हो ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठंडा होते ही आप इसे ईज़िली कुक कट कर सकते हैं। तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो, और या फिर कम ऑयल में बनाना चाहो ना तो उस तरह से भी बना सकते हो। बहुत ही यम्मी लगती है और ये वाली चटनी के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है इसका। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ही मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर ही टोस्ट कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएँगे जब तक ये कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे कर देंगे इसे पलटने से पहले, ताकि ऑयल अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से करेंगे और गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं। वैसे कोथिंबीर वड़ी को पीसेस बना के रख सकते हो। कभी गेस्ट आने वाले हो ना तो गेस्ट आए उसके बाद इसे इस तरह से टोस्ट कर लो, या डीप फ्राई कर लो, या शैलो फ्राई कर लो, और चटनी के साथ सर्व करेंगे तो एकदम यम्मी लगेगा और एक क्विक सा रेडी हो जाएगा। इसे हम थोड़ा-सा प्लान कर सकते हो कोई गेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए, और जब सर्व करना उससे पहले इसे गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं। अच्छा कलर आ गया है, इवन तो इसे कम ही ऑयल में बनाया है, और गरमा-गरम चटनी के साथ इसे सर्व करो तो एकदम टेस्टी लगता है। और दाल में मैं तड़का लगाऊँगी तो घी और जीरा और साथ में थोड़ा-सा गार्लिक, और एंड में यहाँ पे रेड चिली डाल देंगे। इसका तड़का लगाओ ना मूँग दाल में तो एकदम सिंपल सी होती है पर टेस्टी लगती है। तड़का लगाने के बाद मूँग दाल में थोड़ा-सा नींबू का रस डाल सकते हो, और हल्का-सा गुड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल दो ना तो बैलेंस आ जाएगा, खट्टी, मीठी वाली, स्पाइसी वाली हो जाएगी रेडी। और सिंपल से पराठे के साथ ये जाएगा, साथ में कोथिंबीर वड़ी और थोड़ा-सा सैलेड,
और आजकल वाटरमेलन, कैंटालूप ये सब सीज़न है ना, तो एकदम सिंपल वाला टेस्टी सा यम्मी सा डिनर रेडी हो गया हमारा। और उसके बाद जाऊँगी वीर को लेने के लिए। वैसे काम सभी हो गया था, किचन भी क्लीन हो गया था। मैंने सोचा थोड़ी देर में रिलैक्स करूँ, कुछ पढ़ने बैठने वाली थी और मैंने सोचा थोड़ी-सी किचन पे यहाँ-यहाँ कुछ 1-2 चीज़ें थी ना, तो अच्छे से रख लूँ। उसमें मुझसे एक जार ब्रेक हो गई, तो किचन के काउंटर पर ही ब्रेक हुई, पर थोड़े-से मुझे लगा नीचे भी गिरा है काँच के टुकड़े। तो एज़ अ प्रिकॉशन मैंने थोड़ा-सा वैक्यूम क्लीन यहाँ पे कर लिया। थोड़ा-थोड़ा करके पूरे घर का वैक्यूम क्लीन कर लिया है। एक्चुअली मेरा जो रोबो वैक्यूम क्लीनर है ना, उसका जो नीचे का ब्रश है ना, स्पिन होता है, उसमें कुछ ट्रबल आ गई है, तो वो रिप्लेस करना है, तो वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे पूरा ये क्लीनिंग वाला अपने हाथ से ही मैन्युअली करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरा जो रोबो वैक्यूम है ना, वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और है ना, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा मॉप भी कर लिया। वैसे वैक्यूम क्लीन करो ना, तो डस्ट बहुत सारी निकल जाती है, जैसे झाड़ू लगाओ उससे बेटर रहता है। तो बस उसके बाद मैं चली जाऊँगी वीर को लेने के लिए। और व्लॉग को भी इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।